Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. जी बच्चों, आज हमने प्लांट टिश्यूज़ का टॉपिक स्टार्ट करना है एंड वी हैव completed the topic of animal tissues in the previous lesson. So let us start and first of all take a look on the diagrams of animal tissues. So there are four basic types of एनिमल टिश्यूज़ और क्लासिफिकेशन कह सकते हैं. सो उसमें नंबर 1 पे हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़े थे एंड एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर द आउटर सरफेस और लाइनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. सो एपिडर्मल टिश्यूज़ की आपको डायग्राम दिखाई जा रही है और ये स्किन के ऊपर मौजूद हैं. ठीक है. इसके बाद आप लोगों ने मसल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था और उसमें एक टाइप थी स्केलेटल मसल्स. तो स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द आर अटैच्ड टू द बोन्स. ओके. सो हमारी बोन्स के ऊपर जो मटेरियल है दीज आर कॉल्ड बेसिकली मसल्स. ठीक है. एंड दीज टिश्यूज़ आर कॉल्ड मसल टिश्यूज़. सिमिलरली नर्व्स आर प्रेजेंट आर अटैच्ड टू every organ, every part of our body, and they conduct message to the brain and they receive the message and convey it to the body parts. ठीक है. जिन बॉडी पार्ट से मैसेज ब्रेन तक जाना होता है वहाँ भी लेके जाते हैं और ब्रेन से मैसेज लेकर भी आते हैं. इसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में हमने स्टडी किया. जो इनका पर्पस होता है कनेक्शंस देना. ठीक है. हमारी बॉडी में और इसकी मेन एग्जांपल्स जो हैं वो बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम प्लांट टिश्यूज़ को स्टार्ट कर रहे हैं एंड लाइक एनिमल्स प्लांट टिश्यूज़ के अंदर भी उनके फंक्शंस के एतबार से उनकी ग्रुपिंग की जाती है. क्लियर है. तो इसमें 2 मेजर कैटेगरीज हैं, सिंपल टिश्यूज़ एंड कंपाउंड टिश्यूज़. सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द सिंपल टिश्यूज़. Okay, simple tissues means the tissues which are made of single cell types of cells are called simple tissues. ठीक है. जिनमें एक ही जैसे सेल होते हैं इन टिश्यूज़ को हम सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं. एंड दे हैव 2 types, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़. सो लेट अस स्टार्ट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. ओके. These tissues are composed of cells which have ability to divide. ठीक है. मेरिस्टेमेटिक का मतलब एक तरह से नॉन परमानेंट भी होता है, यानी ये अपनी शेप चेंज करते रहते हैं. सो बेसिकली दीज टिश्यूज़ हैव दोज सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि ये सेल्स डिवाइड हो के नए नए सेल्स बनाते हैं. ओके. दी सेल्स आर थिन वॉल्ड, लार्ज न्यूक्लियस एंड स्मॉल और नो वैक्यूल्स. ठीक है. ये इनके सेल का स्ट्रक्चर है. ठीक है. थिन वॉल्ड होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस रखते हैं और स्मॉल या फिर नो वैक्यूल. ओके. इसी तरह से दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस. हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ में पढ़ा था दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस. इसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं रखते हैं. ओके. इसके बाद स्टूडेंट्स इनकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, उन दोनों को स्टडी करते हैं. नंबर 1 पे आ रही है एपिकल मेरिस्टेम्स. एपिस कहते हैं टिप्स को. ठीक है. नोक को. So basically these are located at the apices of the roots and shoots. ठीक है. प्लांट्स की रूट्स और प्लांट्स की शूट्स के एपिक्स पे मौजूद जो टिश्यूज़ हैं. ठीक है. When they divide they cause increase in the length of plant. Such growth is called primary growth. Okay. जब एपिकल मेरिस्टेम्स इनके सेल्स जब डिवाइड होके नए से नए सेल्स बनाएंगे और वो जो प्लांट का पार्ट है, रूट है या शूट है, जब वो ग्रो करेगा so that growth is known as primary growth. Okay. इसके बाद स्टूडेंट्स लेटरल मेरिस्टेम्स. लेटरल कहते हैं किसी चीज़ के किनारे को, किसी के पहलू को. ठीक है. सो ये बेसिकली किनारों पर वाक़ होते हैं शूट्स और रूट्स के. ओके. और जब ये डिवाइड होते हैं तो ये ग्रोथ ऑफ प्लांट का ज़रिया भी बनते हैं एंड दैट ग्रोथ इज़ नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है. एपिकल टिश्यूज़ जब डिवाइड हुए थे उसको प्राइमरी ग्रोथ का नाम दिया गया और लेटरल मेरिस्टेम्स जब डिवाइड होंगे और ग्रोथ का सबब बनेंगे तो इनको हम लेटरल मेरिस्टेम्स कहेंगे. ओके. इसके बाद इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं और इसकी डायग्राम्स भी आपके सामने हैं. नंबर 1 पे है वेस्कुलर कैम्बियम. वेस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ वो होते हैं जिनके अंदर नालियाँ होती हैं. ठीक है. और फूड के लिए जो वेसल्स होती हैं उनको फ्लोइम कहते हैं और वेस्कुलर टिश्यूज़ जो वाटर की ट्रांसपोर्ट के हवाले से उनको जाइलम कहते हैं. और इन दोनों के दरमियान एक लेयर होती है जिसको वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं. तो ये लेटरल मेरिस्टेम्स की टाइप है. उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो कॉर्क कैम्बियम है. कॉर्क जो बिल्कुल जो है स्टेम के किनारे पे होती है लेयर,
उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर एक लेयर है और इस लेयर ऑफ टिश्यूज़ को कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है। क्लियर होगी बात आपको। इसके बाद आते हैं हम एपिडर्मल टिश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यूज़ बेसिकली, एपिडर्मिस आप लोगों ने पढ़ा था, सिंगल लेयर ऑफ सेल से मुश्तमिल होते हैं, तो यहाँ भी यही बात है, एंड दे कवर द प्लांट बॉडी, ठीक है। उसके बाद दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज़, ठीक है। इंटरनल प्लांट टिश्यूज़ को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान एक ये बैरियर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनको एनवायरमेंटल एक्सटर्नल कंडीशंस में होने वाले असरात से बचाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। यानी इनका फंक्शन बताया जा रहा है कि रूट्स के जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं उनका फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है। इसके बाद बच्चों एपिडर्मल टिश्यूज़ में मज़ीद बात आती है, अगर स्टेम और लीव्स की बात करें तो उसके ऊपर ये एक मटीरियल सिक्रीट करते हैं जिसको क्यूटिन कहते हैं, और ये जब ये क्यूटिन एक कोटिंग बना लेती है तो उसको क्यूटिकल कहते हैं। इसका पर्पस होता है एवेपोरेशन को बचाना, ठीक है, क्योंकि ख़ास तौर पे लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं एपिडर्मिस पे, सो स्टोमेटा में से वाटर लॉस ज़्यादा होता है, तो उसको बचाने के लिए, उसको कम से कम करने के लिए लीव्स के ऊपर एक, आप लोग कभी पत्तों को देखिए, टच करके देखें तो मुलायम सतह होती है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्यूटिकल की वजह से ही हमें वो मुलायम लगती है, वैक्सी लेयर जो होती है, और उसका पर्पस होता है कि वो ऊपर वाले सुराखों को बंद कर दे, ठीक है, और इससे वाटर लॉस से बचाया जाए। उसके बाद एपिडर्मल टिश्यूज़ का एक और फंक्शन है कि रूट हेयर्स और स्टोमेटा एग्जाम्पल के तौर पर दिए जा रहे हैं, ठीक है, हमने इसको पीछे पढ़ लिया है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ में जो बच्चों आते हैं सेल्स, उनको पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं, और पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में बताया जा रहा है कि मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, गोलाई में होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करें, जहाँ से ये अलग हो रहे होते हैं, जहाँ से इनको हम टच कर सकते हैं, तो ये फ्लैट होते हैं वहाँ से सेल्स, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल इनकी थिन होती है, और उसका पर्पस ये होता है कि इन्होंने अपने वैक्यूल में लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को स्टोर करना होता है, तो फूड को पास आउट करने के लिए इनकी प्राइमरी सेल वॉल जो है वो दूसरे सेल्स के बरखिलाफ थिन होती है। इसके बाद ग्राउंड टिश्यूज़ की मज़ीद बात करें, अगर लीव्स में ग्राउंड टिश्यूज़ मौजूद हैं तो वो बेसिकली मीज़ोफिल सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। और मीज़ोफिल सेल्स के बारे में आप जानते हैं, दे आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है, बल्कि टेम्पररीली यानी कि आर्जी तौर पे फूड जो प्रिपेयर्ड होती है वो स्टोर भी होती है मीज़ोफिल सेल्स के अंदर। इसी तरह से दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जाएं तो ये साइट ऑफ रेस्पायरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। साइट मतलब होता है जगह, वो जगह जहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने टाइप्स ऑफ जो है प्लांट टिश्यूज़ में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, और फिर एपिडर्मल टिश्यूज़ के बारे में, और लास्ट में हमने ग्राउंड टिश्यूज़ के बारे में स्टडी किया है। तो आप लोगों का होमवर्क यही है, आप लोगों ने अपनी बुक में इनको अच्छे से पढ़ लें, और मैंने बुक में से जितना भी रेलिवेंट मटेरियल था वो सारा आपके सामने एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इनमें से किसी भी आपको नोट आ जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से लिखने के काबिल हो सकें, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।